Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about 9 things to do daily to get 99 plus percentile in CAT exam. So let's start. So the first point is daily 1 RC and para jumbles. सो अगर आपके कैट एग्ज़ाम में 30 डेज़ हों या 60 डेज़ हों या 180 डेज़ हों या जितने भी मर्जी दिन हों, अगर आपने डेली की 1 RC नहीं करी और आपने सोचा कि मैं सैटरडे एंड संडे को मेरी छुट्टी होती है, सो मैं उस दिन बैठ के RCs कर लूँगा 4-5, दैट विल बी इनफ? नो, बिकॉज वर्बल एक ऐसी चीज़ है जो स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप से ही आप एकदम अच्छे लेवल पे पहुँच सकते हो. अगर आप सोचोगे कि मैं एक ही दिन में सारी वर्बल पढ़ लूँ, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता. कोई भी आपको एक दिन में कोई इंग्लिश का मास्टर नहीं बना सकता. इट्स नॉट लाइक क्वांट की अगर आपको रेशो का चैप्टर नहीं आता, आप 2 घंटे बस पढ़ा रेशो को और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो रेशो का. इट्स नॉट लाइक दैट. वर्बल इज अ डिफरेंट गेम. ओके, सो इसलिए आपको डेली करना पड़ेगा. एक एक करके एक एक बेबी स्टेप लेकर अगर आप करोगे तो जितने भी दिन होंगे उतने दिन में उतनी सारी आसिस भी हो जाएंगी, ना ही बर्डन आएगा, और धीरे धीरे आप अपनी इंप्रूवमेंट भी देखते चले जाओगे कि स्टार्टिंग के डेज में आपसे कोई जो उस लेवल की आसी नहीं होती थी आज वो कर पा रहे हो. और राइट, सेम केस विद पैराजम्बल्स. पैराजम्बल्स कैट के अंदर काफ़ी डिफरेंट होते हैं, उसके अंदर ऑप्शंस नहीं होता. सो आपको स्टार्टिंग डे 1 से ऐसा करना होगा कि यार अब बिना ऑप्शंस वाले करो. ठीक है जी. और ये कहाँ से करना है वो भी मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कैसे आप अपने आप फ्री में विद नोटिफिकेशन ये सब ऑटोमेटिक कर सकते हो. आपको कोई रिमाइंडर लाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आएगा इस चीज़ का. वो मैं एंड में आपको बताता हूँ. सो लेट्स जस्ट वेट फॉर दैट. ओके, सो नेक्स्ट इज डेली 1 LRDI सेट. सेम एज वर्बल. LRDI क्या होता है? आपका लॉजिक बेस्ड है सारा कुछ. लॉजिक बेस्ड जब बात आती है ना, तो काफ़ी बार ऐसा होता है आप कोई सेट कर रहे हो एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो क्लिक ही नहीं करता, दिमाग में वो क्लिक नहीं कर रहा, वो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो. बट आफ्टर 1 डे और 2 डे और हाफ एन आवर में भी वो आप सॉल्व कर जाते हो और बहुत स्पीड से कर जाते हो. सो वो कब होता है? जब प्रैक्टिस आप करते रहोगे. ठीक है, लाइक इफ़ यू आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ LRDI सेट्स, यार आप बहुत सारे काइंड ऑफ सेट्स कर जाओगे तो आप कहीं ना कहीं एक स्पीड आपके अंदर आ जाएगी. वो स्पीड लाने के लिए आपको हर रोज़ एक अच्छा सेट करने की ज़रूरत तो है ही. ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आप जितना ज़्यादा चाह सकते हो इट्स अ गुड पॉइंट फॉर यू. ठीक है, एक सेट तो आप करो ही करो ताकि एक रूटीन बनी रहे. ठीक है, एक दिमाग चलता रहे. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज डेली 1 to 2 आवर्स और क्वांट की प्रैक्टिस. यार बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वांट की प्रैक्टिस. मैंने स्पेशली लिखी है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मीन्स कि आप अगर आपने रेशियो चैप्टर पढ़ा 2 घंटे लगा के, वो डेली की 1 to 2 आवर्स की क्वांट प्रैक्टिस में नहीं आ रहा है. क्वांटिटेटिव की प्रैक्टिस का मतलब होता है अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस आपने लिए, फिर वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो. ठीक है, दैट इज फॉर प्रैक्टिस. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज डेली रीड आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर. अब डिपेंड करता है आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो, आर्टिकल पढ़ना चाहते हो. न्यूज़पेपर भी कौन सा पढ़ना चाहते हो? बिजनेस वाला, दी हिंदू का या टाइम्स ऑफ इंडिया. देयर लॉट ऑफ लाइक इकोनॉमिक टाइम, बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं. या फिर आर्टिकल्स भी आप पढ़ सकते हो जो ऑनलाइन आते हैं. ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं. मैं किसी का नाम यहाँ पे लेके कुछ कहना नहीं चाहता, बट बहुत सारे, जिसका भी आपको आर्टिकल इंटरेस्टिंग लगता है, किसी भी जॉनर का लगता है, चाहे आपको कॉमेडी वाले आर्टिकल्स पढ़ने पसंद है, आप वो वाले पढ़िए. बट एक हैबिट बनाइए. हैबिट बनाना ही इंपॉर्टेंट है. स्टार्टिंग के 15 डेज में अगर आप आर्टिकल की हैबिट डाल दोगे तो ऑटोमेटिक आप आगे पढ़ने लग जाओगे. बट अगर आप स्टार्टिंग के डेज में नहीं पढ़ पाओगे तो फिर फ़ायदा नहीं है. ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर हैबिट डालो. ऑलराइट, एंड धीरे धीरे करके यार ये सोन जो चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ डेली वाली, पहले एक दिन से लेके 10वें दिन तक ये टफ होगा. बट जैसे वो धीरे धीरे करके आगे आएगा ना, ये 20 डेज फिर 30 डेज, आप एक अपने आप को लाइक अंदर से उम्मीद आने लग जाएगी यार हाँ कैट निकल जाएगा. और दैट डे आप ये छोड़ोगे नहीं फिर सारी चीज़ें करना. 30th डे यू विल नॉट लीव. आपको खुद से खुद रिमाइंडर आने लग जाएगा ये मेरे को चीज़ करनी है, आज का दिन रह गया, ये मेरा करना रह गया. नेक्स्ट फिफ्थ इज रिवाइज ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सो जितने भी आप क्वांट के अंदर चीज़ें पढ़ते हो, लेट्स सपोज कोई भी चैप्टर हो, जैसे TSD हो गया, या फिर आपका टाइम एंड वर्क हो गया, या फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज फुल ऑफ फॉर्मूलाज. ऑलराइट, सो ये वाले जो चैप्टर्स आप पढ़ोगे, प्लीज़ मेक श्योर एक सेपरेट सी बुक बना लो, कुछ छोटी सी कॉपी पतली सी, उसके अंदर सारे फॉर्मूलाज आप लिखते रहो जो जो आपने पढ़ लिए. और जब भी आपको टाइम मिले उस फॉर्मूले वाली खोला एंड पढ़ लिया. या फिर बुक्स या कॉपी साथ में रहती नहीं है, तो जब भी आप ये कुछ लिख रहे हो कहीं से, किसी पीस ऑफ पेपर पे लिख रहे हो, जस्ट क्लिक अ पिक्चर ऑफ दैट पेपर. ठीक है, वो पिक्चर क्लिक कर लो. ऑलराइट, एंड अपने फ़ोन में रख लो नोट्स के नाम पर.
एंड उसको जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है, कैब में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कहीं पे भी बैठे हो, शादी में बैठे हो किसी की और आप वेले के बोर हो रहे हो, हमारी एज वाले लोग बोर ही होते हैं दूसरी शादी में जाके, ठीक है, सो बोर हो रहे हो तो आप अपना फॉर्मूला रिवाइज कर लो, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट 6th पॉइंट इज लीव और लिमिटेड यूज ऑफ सोशल मीडिया। आई विल रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट कि आप लीव ही कर दो तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी लिमिटेड, जितना कम यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप अपना टाइम दोगे इस पढ़ाई को। लेट्स सपोज अगर आप एक आज की डेट में फेसबुक खोलते हो या फिर आप यूट्यूब खोलते हो, बोथ ऑफ देम वांट्स कि आप अपना सारा टाइम इनको दो, जितना भी आपका टाइम है वो सारा टाइम इनको दो। कैसे? वो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखाते रहते हैं। आई होप ये भी शायद आप वीडियोस को सजेस्टेड करके आया तो नीचे ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। या फिर फेसबुक पे अगर आप देख रहे हो तो अगर आप कोई भी एक वीडियो देखोगे उसके नीचे सजेशन में या कहीं ना कहीं आपको और वीडियोस दिखाते रहते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट करो। एंड कितनी बार ऐसा होता है आप 5 मिनट के लिए फेसबुक खोलोगे, 40 मिनट गायब हो चुके होते हैं जब तक आपको समझ आता है कि मैं फेसबुक चलाना नहीं था। सो इसलिए मैं कहता हूँ या तो आप पूरा ही हटा दो या फिर लिमिटेड यूज़ रखो, टाइमर लगा लो। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी ऐप्स आती हैं जो आपको इतने घंटे के बाद वो ऐप को यूज़ ही नहीं करने देंगे, ऐसे लॉक्स आते हैं। नेक्स्ट, टारगेट प्रैक्टिस। सो अभी मैंने पीछे बोला था क्वांट प्रैक्टिस के बारे में, तो उसी से रिलेटेड है 7th पॉइंट, दैट इज टारगेट प्रैक्टिस। सो क्वांट प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है, बच्चे जब आप करने लग जाते हैं कि रेशियो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं कि भैया उनको ये समझ ही नहीं आता कि टारगेट प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया थॉरली, अब उसकी प्रैक्टिस के लिए बैठे हो, आपने सोचा मैं 1 से 2 घंटा पढ़ूंगा। अब 1 से 2 घंटे तो आप पढ़ रहे हो, पर 1 से 2 घंटे में आप क्वेश्चन कितने कर पा रहे हो? सिर्फ 10 प्रैक्टिस करें। क्यों? बाकी टाइम आप फोन पे लगे थे, बातें कर रहे थे, दोस्त का फोन आ गया, घर के काम करने लग गए, सोचने लग गए बैठ के, ओहो बड़ी देर तक एक ही क्वेश्चन लेके बैठ रहे। वो तो फिर प्रैक्टिस ही क्या, वो तो घटिया प्रैक्टिस है। दैट इज लिटरली अ बैड प्रैक्टिस, नॉट अ गुड प्रैक्टिस एट ऑल। सो टारगेट प्रैक्टिस में क्या होना चाहिए, अगर आपने सोचा है कि यार मेरे को 2 घंटे या 1 घंटा भी पढ़ना है, लेट्स सपोज आपको 1 घंटा पढ़ना है, तो उस 1 घंटे में 30 मिनट्स में पहले मैं करूंगा 20 क्वेश्चन, और अगर मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया तो नेक्स्ट 30 मिनट्स में मेरा टारगेट होएगा समवेयर अराउंड 25 क्वेश्चन को टच करने का। ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो टोटल आप देखो 45, कहाँ आप 10 क्वेश्चन कर पाए तो कहाँ 45, और यही स्पीड से तो आपका कैट निकलेगा। कैट में भी तो स्पीड चाहिए यार। अब लेके आप क्वेश्चन को बैठे रहोगे तो फिर कैसे निकलेगा। नेक्स्ट इज 8th पॉइंट इज वोकैब इम्प्रूवमेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वोकैब को इम्प्रूव करना, क्योंकि आरसीएस के अंदर जो भी रीडिंग कॉम्पिटिशन्स आती हैं, ठीक है, आपके कैट के अंदर या फिर अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में, उसके अंदर वोकैब थोड़ी सी हाई लेवल की होती है, ज़्यादा आसान नहीं होती है। ये आपको रीडिंग करके इंप्रूवमेंट हो जाती है, सो डोंट वरी फॉर दैट। या फिर आप वर्ड पावर मेड ईजी, ठीक है, बाय नॉर्मन लुइस, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे रूट वर्ड्स पता लग जाएंगे एंड इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी। प्लस आप इसके अंदर और क्या कर सकते हो, हम इसके लिए टेस्ट डाल रहे हैं डेली के वोकैब के भी, वो भी कल से डलना शुरू हो जाएंगे, सो वो भी आप दे सकते हो। उसके अंदर आपको रूट वर्ड्स, मेमोनिक्स, जो भी उससे रिलेटेड वर्ड होंगे वो नीचे आपको दिख जाएंगे। ये टेस्ट कौन से बता रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं उनको भी बता देता हूँ, सो डोंट वरी, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज 9th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, गिव 1 मॉक इन अ वीक। एक मॉक तो दे ही दो यार, मतलब कृपा करो अपने ऊपर भी और कैट के ऊपर भी, एक मॉक दे दो, उसको अच्छे से एनालाइज करो। एनालाइज करके देखो कि यार मेरी कौन सी वीकनेस है, कौन सी चैप्टर मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं, कौन से चैप्टर मेरे को उन्होंने पढ़ लिए फिर भी मैं गलत कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ को अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे देन डेफिनेटली यू कैन स्कोर। ओके, सो दीज आर द फ्री टेस्ट जिनके बारे में बात कर रहा था, जिनके बारे में बता रहा था कि आप कैसे डेली 1 RC, LRDI और पैराजम्बल्स कैसे दे सकते हो। सो हमारी वेबसाइट पर अगर आप जाओगे www.learnforexam.com, या फिर आप एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन यूज़ करते हो उसके ऊपर भी आपको ये ऐप मिल जाएगी, लर्न फॉर एग्जाम, जाके लिखिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में, एंड यू विल फाइंड दीज फ्री टेस्ट। बिल्कुल कोई ऐड वैड कुछ नहीं आता, ठीक है, एंड बिल्कुल ही कैट लेवल होते हैं, बिकॉज मेजरली कभी कभी तो कितनी बार तो ऐसा होता है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट जो बोलते हैं कि ये इतना ईजी आता है, तो भैया वो मेजरली तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है, 99% चांसेस होते हैं कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ऑलराइट, सो इन टेस्ट को आप अच्छे से दीजिए, और इसके अंदर हम वोकैब का टेस्ट भी डेली वाला ऐड करने वाले हैं, ठीक है, एंड जिसमें आपको डेली के 5 वर्ड्स मिल जाएंगे, उसके रिलेटेड उसको कैसे याद रखना वो भी आपको आंसर्स में मिल जाएगा अगर आपको वो वर्ड नहीं आता है, ठीक है। बाकी हमारे कोर्सेज आ रहे हैं, MBA 2020 फेब बैच चल रहा है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इसके बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो 7982139467 इस नंबर पे आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कोर्स की डिटेल्स, अगर कुछ पूछना है, या फिर डायरेक्टली आप वेबसाइट पे आके भी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं।
एंड दीज आर द टेस्ट सीरीज. हमने कैट की टेस्ट सीरीज, एनमेट की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट पर. दीज आर द रिव्यूज बाय आवर स्टूडेंट्स. ये 2019 के एक स्टूडेंट का रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, अरित्रा. NMIMS मुंबई फाइनल कन्वर्ट MBA 2020, इसमें से भी आप देख लेना कितने बच्चे यहाँ शिफ्ट मारेंगे अगले साल. ऑलराइट, एंड ये भी हमारी कल की जो क्लास हुई है उसका रिव्यू है, फेब बैच का ही रिव्यू है. आपके साथ मैं रियल टाइम रिव्यू शेयर कर रहा हूँ. एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ L4E. वी प्रोवाइड लाइव क्लासेस ऑनलाइन, लाइक एक्चुअली द क्लास रिकॉर्डिंग्स. आप सारी जो क्लास होती है वो रिकॉर्डिंग में मिल जाती है आपको. कभी भी आप बाद में कितनी भी टाइम, जब भी चाहो, कितनी भी बारी चाहो, उतनी बारी देख सकते हो उसको. ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, पेस्ट ट्रेनर्स, टाइम सेवर, 2 इंटरेक्शन रहती है, सारी लाइव क्लासेस. And you can check out more results by our students and the reviews about our live classes. And don't forget to follow us on Connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat. All social media handles are over here and in the description as well. And hit the like button if you like this video. Share this video with all your friends. जो भी students, जो भी aspirant इस टेंशन में है कि यार मैं कैसे कैट के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, कितनी मेहनत करनी होती है, उसको एक बार ये वीडियो ज़रूर से दिखा देना, ताकि वो फ्री टेस्ट वाली चीज़ तो यार हर कोई, मैं चाहता हूँ हर कोई अवेल करे. ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है, आपको कुछ नहीं करना होता. और रिमाइंडर भी हमने देना शुरू कर देना है आपसे. आपको ऐप की नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप आराम से डेली दे सकते हो. ठीक है, बाकी शेयर ज़रूर करिएगा. कमेंट डाउन बिलो इफ एनी क्वेरी. थैंक यू वेरी मच. हैव अ लवली ऑसम डे अहेड.